Hey, welcome, Namaskar and Radhe Radhe to all. I am Disha and this is your class 12 Computer Science 083. In the previous session, we have completed the topic of list and tuples. And we are running on chapter 2, that is Python Revision Tool 2nd. We are covering the syllabus from the Sumita Arora book and Dhanpat Rai Corporation. If you are new in my class, if you are new in my channel, please do watch classes from the first chapter. So let's get started. Today's topic is dictionary. What is dictionary in Python? Python में dictionaries क्या होती हैं? If we talk about a dictionary, Python dictionaries as a collection of some keys and values in pair that are mutable but unordered collection. Means Python में अगर हम dictionary की बात करें तो dictionary एक कॉम्बिनेशन होती है कीज एंड वैल्यूज का. ये किसी भी स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं होती है, हम कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं. और ये कैसी होती है? म्यूटेबल यानी चेंजेबल होती है. अगर हम बात करें प्रीवियस में तो लिस्ट भी हमारी क्या थी? म्यूटेबल फॉर्म थी और टपल क्या थे? इम्यूटेबल फॉर्म थे. तो हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं कि किस तरीके से हम लोग इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, लिस्ट में टपल में डिफरेंस क्या होता है, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं तो फर्स्ट क्लास देखिए, आपको वहाँ से परफेक्टली समझ में आएगा. हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से डिक्शनरी क्या होती है. पहले तो हम एक डिक्शनरी का एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे एम्प्लॉय1 नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया. वेरिएबल की टर्म्स एंड कंडीशंस में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. वेरिएबल नाम का एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल लेने के बाद में मैंने एक की ली. की मीन्स क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ लिया वोवेल 1, ये की है और इस की वैल्यू क्या है? ए. वोवेल 1 क्या है? ए है. ठीक है. ये जो है आपका, ये क्या है? की है और ये उस की क्या है? वैल्यू है. तो वोवेल क्या हो गया हमारा? ए हो गया. इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग तो वोवेल 2, ये हमारी क्या हो गई? की हो गई. और बी, ये क्या हो गई? उसकी वैल्यू हो गई. सॉरी, यहाँ पे हम कॉलन लगाते हैं. जब हमें की और वैल्यू दोनों को सेपरेट करना होता है तब हम कॉमा का यूज़ करते हैं. अदरवाइज हम लोग कॉलन का यूज़ करते हैं कीज़ और वैल्यूज़ को क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए. तो डिक्शनरी हमारी जनरली है क्या? डिक्शनरी हमारी कीज़ और वैल्यूज़ का कॉम्बिनेशन है जो अनऑर्डर्ड होती है. ज़रूरी नहीं है हमारा कि क्या हो, किसी ऑर्डर में हो. ये हमारा क्या हो गया? कीज़ और वैल्यूज़. क्लियर? तो मैंने यहाँ पे कितने पेयर लिए हैं? मैंने यहाँ पे कीज और वैल्यू के 3 पेयर ले लिए. वोवेल 1, वोवेल 2, वोवेल 3 की है और ए ई आई क्या है? इनकी वैल्यू. ये क्या, किसका एग्जाम्पल हो गया बेटा? ये डिक्शनरी का एग्जाम्पल हो गया. समझ में आया? मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि जब भी आप कोई क्लास लेते हैं यूट्यूब पे तो उसको 1.5x की स्पीड पे देखा करिए, क्योंकि ट्यूटर जो होता है आपको क्या करेगा? एक नॉर्मल स्पीड में पढ़ाएगा बेटा, जिससे आपको ईजिली क्या हो, समझ में आए. पर क्या होता है कि हमारे पास जो वॉइस आ रही है, हमारा माइंड बहुत जल्दी जल्दी कैच करता है. तो ज़रूर अच्छा है कि आप 1.5x की स्पीड पे सुनिए, वो आपके लिए परफेक्ट स्पीड होगी. ठीक है. तो हमारे पास क्या है, कभी कभी टीचर्स बोलते हैं मैम बहुत स्लो पढ़ाती है. स्लो इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्लो लर्नर हैं. मीन्स जो थोड़ी लेट चीज़ें कैच कर पाते हैं. तो इसका मीन्स ये नहीं है क्या है कि वो कहीं ना कहीं चीज़ें स्किप कर देंगे. इसीलिए मैं स्पीड आपकी नॉर्मल लेकर चल रही हूँ. ठीक है. तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया? डिक्शनरी का एग्जाम्पल हो गया. अब डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद एक प्रोग्राम देखेंगे. ठीक है. प्रोग्राम बहुत सारे दिए गए हैं आपके डिक्शनरी के. मैं एक कोई भी प्रोग्राम करा दूंगी. अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई एक स्पेसिफिक प्रोग्राम करा दूं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको वो प्रोग्राम कंप्लीट करा के दे दूंगी, क्योंकि मुझे डिक्शनरी 1 लेक्चर में फिनिश करना है. ओके. तो फिर हम बात कर रहे थे डिक्शनरी की एग्जाम्पल की. अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ डिक्शनरी में तो हम किसी तरीके से नया एलिमेंट डिक्शनरी में कैसे ऐड कर सकते हैं. जैसे इसमें क्या है? वोवेल 1, वोवेल 2, वोवेल 3. अब मैं चाहती हूँ इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना बेटा. तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे ए नाम का एक मैंने वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्या कराया? सॉरी, यहाँ वेरिएबल नहीं लेंगे क्योंकि एग्जिस्टिंग चीज़ में हमारी क्या हो रही है? अपडेट हो रही है. तो यहाँ हमने एम्प्लॉय1 नाम का वेरिएबल जो था उसी के अंदर हमें क्या कराना है बेटा? उसी के अंदर हमें वोवेल 4 नाम का कोई वेरिएबल क्या कराना है? इंसर्ट कराना है. तो वोवेल
4 मैंने यहाँ पे लिखा। क्यों लिखा बेटा वोवेल 4 मैंने यहाँ पे? क्योंकि मुझे इसके आगे की जो है वो इंसर्ट करानी है। तो वोवेल 4 हमारी क्या हो गई बेटा? की हो गई। और इस की जो वैल्यू है वो हम कहाँ लेंगे, लिखेंगे इक्वल टू करके यहाँ पे। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? इस की वैल्यू लिख दी। इतना क्लियर हो गया? अब हम इसे प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंटिंग में क्या करेगा ये? employee1 नाम के वेरिएबल को अपडेट करके हमें देगा। जैसे हमने इसको F5 से रन कराया, इसने क्या किया? A इज नॉट डिफाइंड। ओके, वेयर इज A? A सही है। EI vowel 4 0. Where he is reading the A, name is not defined, vowel A, vowel 2 and vowel 3. Let me check first. Vowel 1 fine, colon and A. ठीक है बेटा, हमारा ये जो होगा ये भी हमारा किस में आ जाएगा? इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए। ओके, तो ये हमने क्या किया? इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में एंटर करा लिया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई इंटीजर होता तो हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते उसको। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये किया, हमारे पास वोवेल 1 A, वोवेल 2 E, वोवेल 3 I और वोवेल 4 क्या आ गया? O आ गया। क्लियर है? अगर हम इसको एज अ टेस्ट प्रिंट करते, लाइक हम वोवेल 4 ऐड ना करते, तो हमारा क्या होता? जो लिस्ट हमने ऑलरेडी बना रखी है बिना अपडेट किए वो प्रिंट करता। ठीक है, लाइक वोवेल 1 2 एंड 3, 4 को हमने अपडेट करके बाद में ऐड किया तो उसको प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आया कि हम एडिंग एन एलिमेंट कैसे कर सकते हैं किसी डिक्शनरी में? आप किसी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट करना, लाइक मैं चाहती हूँ मैं वोवेल 3 पे AEI यहाँ पे O कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारा I है। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट कैसे कर सकती हूँ? तो अपडेट करने के लिए फिर से मैंने क्या किया? हाँ, यहाँ पे employee1 नाम का एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल नहीं, जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल था उसे दोबारा लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे उसको बताया कि जो वोवेल 3 है, ये जो वोवेल 3 है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा, ये जो वोवेल 3 है आपका, वो क्या करना है? उसको इक्वल टू अपडेट करके क्या करना है? O कर देना है। ठीक है, और उसको दोबारा से मैंने क्या किया? प्रिंट कराया। जैसे ही रन कराऊंगी तो वोवेल 3 की जगह बेटा यहाँ पे हम लास्ट वाला जब आउटपुट देखेंगे तो वोवेल 3 की जगह हमारा क्या आ गया है? O आ गया है। जबकि प्रीवियस आउटपुट में हमारा क्या था? वोवेल 3 की जगह ये I था। ठीक है, ये अपडेट होके क्या हो गया? O हो गया। समझ आया? क्लियर है? ठीक है, अपडेट फंक्शन के बाद में हम लोग एग्जिस्टिंग एलिमेंट अपडेट करने की बात हो रही थी बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें किसी एलिमेंट को डिलीट करने की, लाइक मैं चाहती हूँ कोई एक इसमें से की या वैल्यू में डिलीट करना चाहती हूँ, तो अगेन मैंने क्या किया बेटा? यहाँ पे क्या लिया? इसको रिमूव किया। सबसे फर्स्ट इसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, मैंने क्या किया? इसको रिमूव किया। एक मेरे पास डिक्शनरी थी भाई, उसमें से कोई एक एलिमेंट मुझे क्या करना था? डिलीट करना था। A इज इक्वल्स टू डिलीट फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे उसको ये बताया बेटा कि डिलीट क्या करना है मुझे? employee1 में से कोई वेरिएबल मैं ले रही हूँ भाई। कौन सा वेरिएबल? लाइक मैंने करना है डिलीट वोवेल 2। ठीक है, वोवेल 2 इसको डिलीट करना है। ठीक है, और मैंने अब क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया, प्रिंट A 5 से। ओके, डिलीट फंक्शन इज नॉट ओके। ओके ओके, यहाँ पे वेरिएबल असाइन नहीं करा रहे हम। तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे से वोवेल 1 आ गया और वोवेल 3 आ गया। हमने डिलीट किसको किया था बेटा? वोवेल 2 को। तो हमारा वोवेल 2 क्या हो गया? डिलीट हो गया। बेटा पाइथन जो है वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। जब भी आप कोई एरर करते हो ना, वो तो आपको एज अ टिज आपको रिटर्न करता है कि आपकी ये गलती इस लाइन पे इस तरीके की हो रही है। तो उसको रिमूव करना, उसको फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है अगर हम कंपेयर करें किसी और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। तो क्लियर है इतना? ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शन की, डिलीट करने के बाद में। डिलीटिंग एन एलिमेंट क्लियर ना? अब हम बात करेंगे कोई एग्जिस्टिंग एलिमेंट को चेक करने के लिए। लाइक एग्जाम्पल कैसे लेते हैं हम लोग?
कोई प्रैक्टिकल समझ नहीं आया हो तो पर्सनल मैसेज कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम चैनल में मैंने आपको दे रखा है, उसके बाद में इंस्टा पे मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, हमारे पास एक वैल्यू है ऑलरेडी दे रखी है। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि a इज इक्वल्स टू जो हमारा वोवेल 1 है, वोवेल 1 सॉरी ऑलरेडी हो गया वोवेल 1, ठीक, ऑलरेडी जो हमारा वोवेल 1 है वो जो है इन एम्प्लॉय 1 प्रेजेंट है या नहीं है। वोवेल इन एम्प्लॉय 1 अगर प्रेजेंट होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा बेटा तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ठीक है, चेक करते हैं क्या आया, ट्रू। क्यों भाई ट्रू आया, क्योंकि वोवेल 1 हमारा क्या था, प्रेजेंट था। ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग एलिमेंट या चेकिंग फॉर एग्जिस्टिंग की। ये हमारी क्या थी, की थी, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट की होती है उसके बाद क्या होता है, वैल्यू होती है। क्लियर है। अब हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, तो लेंथ निकालना। लेंथ मीन्स डिक्शनरी में कितने कीज और वैल्यूज हैं उनकी लेंथ प्रिंट करना। तो हमने क्या किया, ए नाम का एक वेरिएबल लिया फिर से और लेंथ फंक्शन का यूज़ किया। आपका लिस्ट में भी ऐसे ही यूज़ हुआ था, टपल में भी सेम यूज़ हुआ था आपका। और यहाँ पे हमने क्या किया, जिस वेरिएबल की जिसमें हमने असाइन कराया है, जिसकी लेंथ चेक करनी है, उस वेरिएबल का यहाँ नाम लिखा और जैसे ही रन कराया यहाँ पे क्या आ गई 3। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 और 3 कितने एलिमेंट हैं, कितनी कीज़ हैं, 3 कीज़ हैं। समझ में आया। नेक्स्ट हम क्लियर मेथड की बात करेंगे। क्लियर मेथड क्या होता है बेटा, डिक्शनरी में सब कुछ क्लियर कर देगा। कैसे क्लियर करेगा भाई, क्या कर देगा, इरेज कर देगा। मैंने यहाँ क्या किया, क्लियर फंक्शन का यूज़ किया यहाँ पे और इसको प्रिंट कराया। क्लियर इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। सिंटेक्स लिखने का तरीका इसका फिर ये नहीं होगा, हम असाइन नहीं कराएंगे वैल्यू, हम क्लियर फंक्शन का यूज़ करेंगे एम्प्लॉय 1 डॉट क्लियर और पैरेंथेसिस के अंदर कोई कंडीशन नहीं लिखनी क्योंकि हम ऑलरेडी एम्प्लॉय 1 को यहाँ पे शो करा चुके हैं। तो एम्प्लॉय 1 को हमने क्या किया, प्रिंट किया। जैसे ही हमने इसको रन कराया खाली डिक्शनरी यानी ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट हुई हमारी। क्यों ब्लैंक डिक्शनरी प्रिंट हुई, क्योंकि ऑल फंक्शंस वी क्लियर। ओके, समझ आया इतना। उसके बाद गेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। गेट फंक्शन क्या होता है, कोई एक एलिमेंट को रिटर्न करना, यानी कोई की और वैल्यू को क्या करना, रिटर्न करना। मैंने यहाँ लिखा एम्प्लॉय 1 में गेट फंक्शन का यूज़ किया और गेट में मैंने वो चीज़ लिखी जो मुझे रिटर्न करनी थी। लाइक मुझे वोवेल 3 चाहिए था तो मैंने क्या किया, उसका नाम यहाँ लिखा और जैसे ही प्रिंट कराया वोवेल 3 में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, जो क्या है आई है आपकी। सॉरी नहीं वर्क किया, कोई बात नहीं, इसको हम असाइन करेंगे। ठीक है, ये नाम का एक वेरिएबल लिया भाई मैंने और उसमें क्या किया, एम्प्लॉय 1 को गेट वैल्यू में स्टोर कराया और वोवेल 3 को रिटर्न कराया। ये क्या कर देगा, वोवेल 3 में क्या था वैल्यू, आई थी, आई को क्या कर दिया इसने, रिटर्न कर दिया। देखिए ठीक है, गेट फंक्शन का यूज़ था। आइटम्स की बात करें तो हमारे कितने कीज़ हैं और उनकी वैल्यू क्या है, ये सीक्वेंस से सारी कीज़ और वैल्यू आपको लाइन में दे देगा। कौन देगा, आइटम। तो ये हम यहाँ से रिमूव करेंगे क्योंकि हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं चाहिए, इंडिविजुअल पे हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने कोई एक वैल्यू ली, उसमें ए नाम का वेरिएबल लिया और एम्प्लॉय 1 की जगह यहाँ पे गेट फंक्शन की जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा, आइटम्स। ठीक है, पैरेंथेसिस लगाया और क्या किया, लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि एक एक चीज़ को वो रीड करेगा। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था जब लूप पढ़ाया था तब, तो हमने 4A 4B 4X 4Y जो लेना चाहो वो ले सकते हो। 4X इन, अब जो वेरिएबल का नाम है बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया है, A। 4X इन A में क्या है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 1 में क्या है, सारी लिस्ट है। और हमने क्या किया, यहाँ पे ब्लॉक किया। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे अपने आप इंडेंटेशन ले लेगा। ये इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब क्या करेगा, एक एक करके उसने सारे वैल्यूज़ को रिटर्न कर दिया। डिक्शनरी आइटम क्या है, वोवेल 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इतना समझ आया आपको। इतने के बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कीज़ के साथ में, यानी डिक्शनरी में जितनी कीज़ होंगी उन सबको रिटर्न कर देगा वो, यानी सिर्फ कीज़ को रिटर्न करेगा। ओके, तो हमने यहाँ लिया एम्प्लॉय 1 डॉट कीज़
और हमने क्या किया, पैरेंथेसिस लगाए, क्योंकि फंक्शन को हम बिना पैरेंथेसिस के नहीं लिखते हैं। और हमने प्रिंट करा दिया इसको ए, और ये हमारा क्या हो गया, सिर्फ डिक्शनरी कीज़ में जितनी कीज़ थी वो ऑल 1 2 3 क्या किया उसने, प्रिंट करा दिया डिक्शनरी की कीज़। अगर मैं सिर्फ वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहती हूँ कीज़ हटा के, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बेटा, वैल्यूज़, ठीक है। जैसे इसको रन कराया मैंने, यहाँ क्या आएगा, सिर्फ वैल्यू जो होंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद अपडेट फंक्शन है, किसी एक एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अपडेट करना। अपडेट मीन्स मैंने कोई एम्प्लॉय 1 नाम का कोई फंक्शन लिया है, उसमें मैंने यहाँ पे क्या फंक्शन लगा दिया, अपडेट। अपडेट फंक्शन का यूज़ किया और अपडेट में मैंने लिख दिया लाइक मुझे अपडेट कराना है, क्या अपडेट कराना है, यहाँ पे पहले मैं अपडेट के लिए कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय 1 था और एम्प्लॉय 2 नाम का एक वेरिएबल मैंने ले लिया है और उसमें एक वैल्यू लिख दी है लाइक 4 या फिर V4 वोवेल 4, और हमारा वोवेल 4 क्या हो गया, तो अब ये हमारी दूसरी डिक्शनरी है, वो दूसरी डिक्शनरी थी। अब मुझे एम्प्लॉय 1 में क्या अपडेट करा दिया मैंने, एम्प्लॉय 2 को अपडेट करा दिया, ठीक है। समझ आया इतना, एम्प्लॉय 1 और डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2, प्रिंट ए कराया, तो ये दोनों ना, 1 मिनट को एरर आया है, हमने कुछ गलती की है। एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 ठीक है, सही है। एम्प्लॉय 1 ठीक है, एक ही लिस्ट में चेंजेस हो रहे हैं। एम्प्लॉय 1 डॉट अपडेट एम्प्लॉय 2 प्रिंट एम्प्लॉय 1, एक सेकेंड, एम्प्लॉय 1। अब एम्प्लॉय 1 को रिटर्न करेगा जितनी भी होगी, ठीक है, 1 2 3, और जो लास्ट में हमने क्या अपडेट किया था, ये वाली चीज़ जो हमने अपडेट की थी V4, ये इसमें लिस्ट में आ चुकी है। समझ में आया इतना फंक्शन, क्लियर है। मैं वैसे एक प्रोग्राम इसमें कराना चाहती थी बेटा कि आपका एक प्रोग्राम करा दूं, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि आपके सारे फंक्शंस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट क्लास लूँ, उसमें मैं 2-3 प्रोग्राम कराऊँ, क्योंकि अगर मैं इस क्लास में एक प्रोग्राम कराऊंगी तो एक ही सिंगल प्रोग्राम कराऊंगी, फिर लेंदी हो जाएगा वीडियो, ठीक है, और थोड़ा मेरे लिए ट्रबल हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास लेके मैं 2-3 प्रोग्राम इसमें कंप्लीट कराती हूँ, कि एक क्लास और ले लेते हैं इसकी, ठीक है। तो इतना कंप्लीट करते हैं आज की क्लास में, फंक्शन सारे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं 2-3 प्रोग्राम कराऊंगी आपको डिक्शनरी के, ठीक है, तो ये आपके लिए भी कन्वीनियंट होगा। तब तक के लिए इतना रखते हैं, जुड़े रहिए भाई, और जितना पॉसिबल हो सकता है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में शेयर करो, लाइक करो और प्लीज़ कमेंट करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।